अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक को कैसे पहचानें। उसके 10 गोल्डन पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। ये 10 पॉइंट्स आपको किसी भी शेयर को जज करने में 80 से 90% तक हेल्प करेंगे। हर पॉइंट को मैं खोलकर साफ-साफ बयान करूँगा ताकि ये स्टॉक आपको क्या कह रहा है अच्छे से समझ में आ गया, इसका फंडामेंटल कितना मजबूत है, कितना स्ट्रॉन्ग है, हर चीज़ आपको समझ में आ जाए। उनमें सबसे पहला जो पॉइंट है, आप लोगों को नज़र आ रहा है पॉइंट 1। कंपनी क्या काम करती है, उसका बिजनेस मॉडल क्या है। सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि कंपनी पैसा कैसे बनाती है, यानी प्रोडक्ट या सर्विस फ्यूचर में चलेगा कि नहीं चलेगा। कंपनी जो प्रोडक्ट बना रही है उसका फ्यूचर के अंदर कोई चलन रहेगा कि नहीं रहेगा। उसकी डिमांड जो है स्टेबल यानी मुस्तकम रहेगी या नहीं रहेगी या गिर जाएगी। कंपटीशन कितना स्ट्रांग है। अगर बिजनेस ही वीक है तो बैलेंस शीट स्ट्रांग होने का कोई फ़ायदा नहीं। पहले बिजनेस को समझना ज़रूरी है। अगर बिजनेस को समझ लिया, हमारा 50% एनालिसिस हो गया। अब ये बिजनेस क्या है उसको हम कहाँ से देखेंगे, तो उसके लिए हम इससे पहले जो वीडियो बनाया था स्कैनर डॉट इन के मुतालिक बनाया था, तो आज भी हम उसी साइट पर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि बिजनेस उसका क्या है। तो जैसे हमने यहाँ पर खोल दिया तो हमारे सामने जो हमने जो रूल्स लगाया था, जो स्क्रीन्स बनाई थी, उस स्क्रीन के मुताबिक हमने इसको रन दिस कैरी किया तो हमारे सामने फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक की लिस्ट आ गई थी। अब उसमें से हम पहला स्टॉक ले रहे हैं। मैं किसी भी स्टॉक के बाय एंड सेल के लिए रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बल्कि फॉर एग्जांपल इस स्टॉक को आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तो उसके लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर साइड के अंदर अबाउट लिखा हुआ है। अगर मोबाइल स्क्रीन है तो नीचे लिखा हुआ होगा, तो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं अबाउट के अंदर कि इसका क्या क्या प्रोडक्ट बना रही है। टूथपेस्ट है, पाउडर है, फिर टूथब्रश है, ये सारी चीज़ें हैं। इसी तरीके से आप उससे ज़्यादा और जानना चाहते हैं तो की पॉइंट्स के अंदर नीचे जो रेड मोर लिखा हुआ है उसके अंदर जाएंगे तो कंपनी के मुतालिक बहुत सारी चीज़ें आपको पढ़ने को मिल जाएगी। यहाँ से आप बिजनेस उसका चेक कर सकते हैं कि कंपनी आगे से आगे के फ्यूचर के अंदर कोई काम कर सकती है कि नहीं कर सकती है। ये हमारा ये फर्स्ट पॉइंट था, उसके मुतालिक हम देख सकते हैं। दूसरा हमारा जो पॉइंट था कि रेवेन्यू ग्रोथ, सेल्स बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है। अब उसमें क्या देखना है कि अगर कंपनी की सेल्स हर साल बढ़ रही हो तो बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है। बेस्ट कितना होता है, 10% प्लस है अगर है तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। अगर सेल्स रुक जाए, कंपनी फ्यूचर में स्ट्रगल करेगी। इसी तरीके से सेल्स बढ़ रही है तो कंपनी फ्यूचर के अंदर क्या रहेगी, डिमांड में रहेगी। तो उसको हम कहाँ से देखेंगे, वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। प्रॉफिट और लॉस जो स्टेटमेंट है, यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ पर हमको नजर आएगा। यहाँ पर कंपनी का 2014 से लेकर के 2025 तक हमको स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है। तो 2025 से लेकर के यहाँ तक हम देखिए तो मार्च 2014 के अंदर हमारा ये जो था 3,579 था, फिर 3,982 था हुआ, फिर 3,868 हुआ। इस तरीके से चल रहा है। तो लास्ट 5 ईयर के अंदर ये कंपनी का जो है प्रॉफिट, ये जो है सेल जो है बढ़ रही है, घट नहीं रही है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है। फिर उसके बाद तीसरा पॉइंट था हमारा प्रॉफिट ग्रोथ। प्रॉफिट भी बढ़ रहा हो, सेल्स बढ़ रही हो, उसके साथ साथ हमारा प्रॉफिट भी बढ़ रहा हो। सिर्फ सेल्स का कोई फायदा नहीं है, खाली सेल्स बढ़ रही है तो उसका कोई फायदा नहीं है। बेस्ट कितना होता है, 12 से 15% अगर प्लस है तो प्रॉफिट ग्रोथ, तो ये बहुत अच्छा बेस्ट माना जाएगा। कंपनी जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है उतना ही शेयर प्राइस स्टेबल प्लस स्ट्रॉन्ग होता है। स्टेबल यानी मुस्तकम रहता है, स्ट्रॉन्ग रहता है। और उसको कहाँ से देखेंगे, उसको भी स्कैनर के अंदर जाएंगे और उसी के अंदर जहाँ हमारा प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट है उसके नीचे देखेंगे। तो यहाँ पर एक तो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, हम टैक्स देने से पहले प्रॉफिट कितना था, और दूसरा है उसके नीचे नेट प्रॉफिट। तो हमको डायरेक्ट नेट प्रॉफिट देखना है तो लास्ट 5 ईयर का हम उसका नेट प्रॉफिट देखते हैं। पॉजिटिव पॉजिटिव पॉइंट है कि नहीं है।
इतना देखिए 776, 816, 1035, 1078, 1047, 1324, 1437, 1326 ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो अगर ये ऐसा हमको यहाँ पर ये पॉइंट मिल रहा है, तीसरा पॉइंट है पॉजिटिव पॉइंट है, तो मतलब ये कंपनी अच्छी है। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है डेब्ट टू इक्विटी, कर्ज कितना है कंपनी का, कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है डेब्ट टू इक्विटी। तो उसको भी हम यहाँ से डायरेक्ट देख लेंगे हमारे स्कैनर.इन वेबसाइट से कि उसमें क्या होगा। जो फर्स्ट पर होगा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, अगर वहाँ पर नहीं है तो आपको नीचे ये जो है सर्च बार उसके अंदर लिख करके आप यहाँ पर लिखेंगे डेब्ट टू इक्विटी। तो हमारे सामने डेब्ट टू इक्विटी, इसको सिलेक्ट करेंगे तो डेब्ट टू इक्विटी हमारा यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर देखिए डेब्ट टू इक्विटी हमारा है 0.004। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 0.15 है, अंडर 15, अंदर है 50 के नीचे, 0.50 के नीचे है तो ये स्ट्रॉन्ग माना जाता है। यहाँ पर उससे बहुत ज़्यादा कम है तो ये स्ट्रॉन्ग और मजबूत है। फिर इसी तरीके से उसके अंदर जो रेंज है 0.00 से 0.50 तक, 50 तक ये एक्सेलेंट माना जाएगा। इसी तरीके से 0.50 से एक के बीच में वो ठीक माना जाएगा। फिर अगर एक से ऊपर अगर चला गया डेब्ट टू इक्विटी तो उसको रिस्की माना जाएगा। कर्ज कम टेंशन कम, जितना कर्ज ज़्यादा उतना फ्यूचर में प्रॉब्लम ज़्यादा। और उसके बाद हमारा पांचवा पॉइंट है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। हमारा पांचवा पॉइंट है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी कहते हैं कि आरओई आरओई बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स का पैसा कितनी स्पीड से बढ़ा रही है, कितना प्रॉफिट दे रही है, हर शेयर होल्डर्स को कितना प्रॉफिट दे रही है। बेस्ट कितना होता है, 15% प्लस है तो अच्छा है। अगर आरओई लो होगा तो कंपनी शेयर होल्डर्स का पैसा, शेयर होल्डर को क्या है, जितना वो मुनाफा उसको चाहिए उतना मुनाफा दे नहीं सकेगा। तो उसके लिए हम कहाँ पर देखेंगे, उसको भी यहाँ पर देखेंगे। अगर यहाँ पर हमको आरओई नहीं मिल रहा है तो इसको यहाँ पर सर्च बार के अंदर आरओई लिखेंगे तो हमारे सामने रिटर्न ऑन इक्विटी आएगा, उसको सिलेक्ट कर लेना है। फिर उसके बाद मैंने पहले से सिलेक्ट कर दिया है इसलिए यहाँ पर हमको आरओई देखने को मिल जाएगा। तो देखिए आरओई है 81.2%, तो ये तो बहुत अच्छा है, बहुत बहुत अच्छा है, वो पॉजिटिव है। 15% प्लस है तो बहुत बेस्ट है। यहाँ पर 81.2% है तो ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। इस तरीके से फंडामेंटल उसका दिखते हैं। फिर इसी तरीके से छठा पॉइंट है हमारा आरओसीई, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय को समझने के लिए जैसे ये बताता है कि कंपनी अपने टोटल कैपिटल से कितना प्रॉफिट कमा रही है, कंपनी का टोटल प्रॉफिट कैपिटल जो उससे कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो उसमें बेस्ट कितना रहता है, 15% प्लस है तो बेस्ट है। अगर आरओसी हाई है तो कंपनी एफिशिएंट है, कम आरओसी बिजनेस में प्रॉब्लम या लो डिमांड। तो उसको भी यहाँ से वही से देखेंगे। जैसे यहाँ पर ये आरओई है तो उसके सामने बिल्कुल जस्ट आरओसी है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो सर्च बार के अंदर जाकर के आप वहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। 105% है, 15% का कहा था उसकी जगह 105% है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। फिर उसके बाद है हमारा ये आरओसी जो था छठा पॉइंट था। उसके बाद आया हमारा सातवां पॉइंट। सातवां पॉइंट है कैश फ्लो, रियल पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लीजिए। जैसे जैद है, अब उसकी आवक है, किसी जो कंपनी के अंदर जॉब कर रहा है तो उसकी आवक है 30,000 रुपये। इसी तरीके से उसके कोई दो फ्लैट है, उसका किराया आ रहा है उसके पास, दो फ्लैट का मिला करके 10,000 रुपया, 10,000 रुपया आ रहा है। अब 30 और 10 पर बराबर 40,000 हुए, तो कुल उसकी जो इनकम है 40,000 रुपये है। जैद की टोटल इनकम 40,000 रुपये है। अब उसको क्या करना है, अब उसको उसका देखना है कि उसका खर्चा कितना है। ये दो कॉलम है, यहाँ पर उसके खर्चे लिखेंगे। एक तो होती है आवक होती है और एक होती है जावक होती है, यानी उसका कितना पैसा कितना आ रहा है और जा कितना रहा है, खर्च कितना हो रहा है।
उन दोनों चीज़ों को अलग अलग कॉलम के अंदर बनाएंगे। यहाँ से आने वाला पैसा और ये जाने वाला पैसा ये शो करेंगे। फिर यहाँ पर उसके जो खर्च होता है कुल मिलाकर के, अगर उसका जो एक्सपेंस है, खर्च जो है, उसकी जो खर्च है, आवक तो है 40,000 रुपये और उसकी जो खर्च है 50,000 है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। तो ये नेगेटिव पॉइंट है, यानी उसकी आवक से मतलब उसके बाद जो पैसा रिट आ रहा है उससे उसका खर्च ज़्यादा है, तो ये नेगेटिव पॉइंट है। उससे कम है, फिर उसके बाद कुछ पैसा बच जाना चाहिए, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है। और उसको देखने के लिए कैश फ्लो के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। कैश फ्लो एक बहुत बहुत बड़ा टॉपिक है, उस पर इंशाल्लाह कभी वीडियो बनाएंगे। तो अभी इतना समझ लीजिए, कैश फ्लो देखने के लिए यहाँ पर आपको ऊपर से कॉलम के अंदर बैलेंस शीट, प्रॉफिट और लॉस, उसके बाद कैश फ्लो आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कैश फ्लो के अंदर तीन चीज़ें होती है: कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो यहाँ पर हमको पॉजिटिव देखने को मिल रहा है कि दिन ब दिन उसके बाद जो पैसा आ रहा है ये बढ़ रहा है। 694, 983, 930, 784, 1626, 1176, 1199, 1394, यानी उसके बाद इतना पैसा बच रहा है खर्च करने के बाद। कुल मिलाकर के बाद इतना समझ लीजिए। फिर उसके बाद हमारा जो अगला पॉइंट है, कैश फ्लो के बाद पॉइंट नंबर 8 है प्रोमोटर होल्डिंग। प्रोमोटर होल्डिंग को ऐसा समझ लीजिए कि मालिक का भरोसा, कंपनी के मालिक का भरोसा। प्रमोटर प्रमोटर जो मालिक है कंपनी का, वो उसका कितना हिस्सा उसके अंदर रखता है। बेस्ट कितना है कि बेस्ट प्रमोटर होल्डिंग जो है 50% है तो बेस्ट है। 45% से प्लस है तो भी चल जाएगा 45%। लेकिन अगर 45% से कम है और कम होता जा रहा है तो कंपनी के मालिक का कंपनी पर से भरोसा उठ रहा है, इसलिए वो अपना पैसा निकाल रहा है, ऐसा समझा जाएगा। अगर प्रमोटर खुद हिस्सा बेच रहा हो, कंपनी में कॉन्फिडेंस नहीं है, ऐसा समझा जाएगा। तो ये हम प्रमोटर होल्डिंग कहाँ से देखेंगे, तो वो भी यहाँ पर सीधा बिल्कुल देख लेंगे हम। यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा, अगर नहीं है तो आप यहाँ से सर्च करके ले लेंगे। यहाँ पर हमने पहले से उसको ले लिया है। प्रमोटर होल्डिंग है हमारे 51%, 50% से प्लस है, तो ये हमारा पॉजिटिव पॉइंट है। इसी तरीके से हमारा 9वां पॉइंट है, प्लेज शेयर्स। प्लेज शेयर्स यानी गिरवी शेयर्स। अब ये क्या है, प्लेज शेयर यानी प्रमोटर ने शेयर्स गिरवी रखा है लोन के लिए। तो क्या है उसमें बेस्ट क्या है, 0% बेस्ट है। अगर 5% से ऊपर अगर उसने अपने शेयर गिरवी रखा है तो रिस्की सिग्नल है। प्रमोटर शेयर्स गिरवी रखता है तो रिस्क बहुत बढ़ जाता है। तो ये रहा प्लेज परसेंटेज, तो हमारा बिल्कुल 0 है, तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। इसी तरीके से हमारा 10वां पॉइंट है वैल्यूएशन, शेयर महंगा या सस्ता। उसको समझने के लिए कंपनी का पी देखते हैं। कंपनी का पी, सेक्टर पी, इन दो चीज़ों को देखते हैं। अगर कंपनी का प्राइस, कंपनी का पी रेशियो जो है सेक्टर पी रेशियो से अगर कम है तो हमको स्टॉक सस्ता मिल रहा है, डिस्काउंट के अंदर मिल रहा है, ये समझेंगे। अगर कंपनी पी सेक्टर पी से कम है तो सस्ता है। अगर कंपनी का पी सेक्टर पी से महंगा है तो ये हमको स्टॉक महंगा मिल रहा है। बेस्ट स्टॉक भी महंगा लो तो रिटर्न स्लो मिलता है। फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है कंपनी, लेकिन हम पी उसका महंगा है उसके सेक्टर से, तो उसका रिटर्न थोड़ा कम मिलता है। तो उसको देखने के लिए हम यहाँ पर उसी के अंदर हमने पहले से उसको सेट कर रखा है। तो यहाँ पर देखिए ये इंडस्ट्री पी है, इंडस्ट्री पी है 50.2 है, और कंपनी का जो टोटल स्टॉक पी है ये 42.2% है। तो ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट है। और अगर किसी स्टॉक में ये 10 में से 7, अगर किसी भी स्टॉक के अंदर 10 में से 7 या 8 पॉइंट्स है तो स्ट्रांग है, पावरफुल स्टॉक है। अगर 10 में से 10 मिल रहा है तो वो डायमंड कैटेगरी है, हाई क्वालिटी है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत अच्छा स्टॉक माना जाएगा वो। अगर अगर ऐसा कोई स्टॉक है तो ये हमारे लिए बेहतर है। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आया है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट एपिसोड में हम एंट्री कहाँ करें, बेस्ट टाइमिंग मेथड क्या है,
ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।